नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ और आज हम एक अहम मुद्दे पर यहाँ चर्चा करने आपके सामने मौजूद हुए हैं। मामला है चमोली जिला पंचायत का, जहाँ जिला पंचायत चमोली अध्यक्ष रजनी भंडारी और जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत के बीच चल रही खींचतानी का, चल रहे आरोप प्रत्यारोप का। तो क्या कुछ है यह मामला, क्यों यह आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हुआ, यह सब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जिला पंचायत चमोली लक्ष्मण सिंह रावत। तो हम उन्हीं से जानेंगे कि क्यों यह सब हुआ, क्या कुछ यह मामला है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय साक्ष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल और आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ये मामला उठा है जो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया। ये जिला पंचायत में जो वित्तीय अनियमितताएं हो रही है तो उसी को लेके मैंने सवाल किए थे और जिला पंचायत में कुछ लोगों के पेमेंट पिछले 2 सालों से और पूर्ववर्ती जो कार्यकाल में रहे होंगे उनके भी कुछ पेमेंट नहीं हुई थी। उस संबंध में मैंने माननीय अध्यक्ष जी को कई बार कहा कि भैया जिला पंचायत के जो ठेकेदार हैं वो बेचारे बहुत गरीब होते हैं। आप समझ सकते हैं 2-2 लाख का अगर जो काम कर रहा होगा तो वो कितना गरीब होगा। वो देवाल से आता है, वो आपके घाट से आता है, वो आपके गैरसैंण से आता है, वो आपके जोशीमठ से आता है। तो आप समझ सकते हैं कि आने जाने का किराया और जो वहाँ भ्रष्टाचार का जो सिस्टम है आप उसका आंकलन कर लीजिए। बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, वो उस ठेकेदार को पता है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, प्रत्येक गांव में कम से कम 10-15 ठेकेदार होते हैं और जो प्रधान लोग होते हैं वो बेचारे भी ठेकेदार करते हैं। सारे लोग ठेकेदारी करते हैं। देखो हमारे पहाड़ों में रोजगार के कोई साधन है नहीं इस प्रकार के, तो ठेकेदारी, छोटी मोटी ठेकेदारी हमारे पहाड़ों में है, तो उनकी आवाज़ उठाना बहुत जायज़ है और मेरा कर्तव्य भी है। मैं जिला पंचायत उपाध्यक्ष होने के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है कि भाई इनकी आवाज़ को उठाया जाए, आवाज़ इनकी मांगों को, जो इनकी जायज़ मांगे हैं इन पे अमल किया जाए। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमने अध्यक्ष जी को कई बार बोल दिया, अब उपाध्यक्ष जी आपको बोलें। तो मैंने भी, ऐसा नहीं कि मैं आज पहली बार बोला हूँ, मैंने लगभग आप ये लगाओ साल भर पहले भी ये बात बोली होगी जब वो लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे थे सारे ठेकेदार। उन्होंने जिला पंचायत में तालाबंदी की थी, सारी दुनिया ने देखी। मैं कोई अलग सा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जो सारी दुनिया देख रही है। वहाँ जनपद चमोली ने देखा, अखबारों में आया जिला पंचायत में तालाबंदी हुई। भैया तालाबंदी कैसे होती, क्यों होती बताओ? तालाबंदी तब हुई होगी जब वहाँ ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हुआ होगा भैया। तो अब ऐसा 1 महीने 2 महीने आदमी इंतजार कर लेता, लेकिन 2 लाख के काम के लिए या 3 लाख के काम के लिए या 2.5 लाख के 1 लाख के काम के लिए कोई 2 साल या 3 साल थोड़ी नहीं रुक सकता है। तो उनकी मांग थी, हमने अध्यक्ष जी को कहा, अध्यक्ष जी बार बार उसको वो उन चीज़ों को पता नहीं, समझ नहीं पा रही है, तो नहीं समझ पा रही, तो फिर ये सारा मामला उठाना पड़ा। बात करें आपके द्वारा जो है नंदा देवी राजजात यात्रा को लेकर अनियमितताओं के कारण उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए मैं कौन होता हूँ भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाला? भ्रष्टाचार के आरोप उस समय 2013 में जो सरकार रही होगी उस समय किसकी सरकार थी, उस सरकार ने लगाया और उसके कागज ये हैं। मैं कोई अलग से, देखिए मैं क्यों लगाऊंगा आरोप? ये मामला, और ऐसा नहीं कि ये पहली बार उठा है, ऐसा नहीं कि पहली बार उठा है। जब रजनी भंडारी जी जिस दिन अध्यक्ष बनी उसके दूसरे दिन शपथ ग्रहण से पहले के अखबार आप पढ़ लीजिए, तब तो मैं उनके साथ था, तो मैंने तो नहीं लगाए, तब मैंने उठाए थे। तो आप ये जनता से पूछ सकते हैं, मैंने कोई भी उठाया नहीं। लेकिन कोई चीज़ अगर सीमा से बाहर जाती है तो वो चाहे अपने घर का हो चाहे बाहर का हो, तो आवाज़ तो उठानी पड़ती है। और मीडिया एक सबसे बड़ा माध्यम है समाज की आवाज़ को उठाने का और समाज में जो इस प्रकार से हो रहे उन चीज़ों को समाज के सामने रखने का। लेकिन वही दूसरी ओर बात करें तो जो जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी है या उनके पति है, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि हाईकोर्ट द्वारा उनको क्लीन चिट दे दी गई है इस मामले पे। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया क्लीन चिट दे दी, तो ये कागज जो ये बीजेपी वालों की जो अभी समय वर्तमान सरकार है, उन्होंने कारण बताओ नोटिस क्यों भेजा? ये लक्ष्मण रावत ने भेजा, आप बताइए। आप सारे लोग देख रहे हैं, मैं भी तथ्यों के साथ आया हूँ। देखो मैं कोई अलग सी बात नहीं करूँ, मैं सारे तथ्यों को आपको लेके आया हूँ, आपके सामने लेके आया हूँ। अभी जनवरी में सरकार ने उनको कारण बताओ नोटिस भेजा, तो क्यों भेजा? उनको कहा गया भाई कि आपके ऊपर आरोप साबित हुए हैं। जो जांच कमेटी बैठक की थी उसमें की तत्काल जांच कमेटी ने साफ कह रखा कि भाई इसमें वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, आपके द्वारा नियम विरुद्ध काम हुआ है, तो इसलिए उन्होंने उनको कारण बताओ नोटिस भेजा। भैया हम ये कह रहे हैं कि आपको कारण बताओ नोटिस भेजा, तो उसमें कार्रवाई क्या हुई? हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि भैया आपने कागज भी आप ही भेज रहे हो,
कागज भी आप ही दबा रहे हो, जांच भी आप ही के अधिकारी कर रहे हैं, जांच भी आप ही के अधिकारी दबा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, मेरा तो सिंपल से ही कहना है भैया, ठीक है आप पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर दीजिए, आप पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर दीजिए और उसमें साफ लिख दीजिए कि वित्तीय अनियमितताएं चलेगी, आप वित्तीय अनियमितताएं करिए, वो साफ लिख दीजिए पंचायती राज एक्ट में। और मेरी जो लड़ाई है, मेरी लड़ाई जायज़ है और मैं वो लड़ाई लड़ते रहूँगा। मुझे किसी का दबाव नहीं है, न मेरे साथ कोई है, मैं आज भी अकेले हूँ और आवाज़ उठाना मेरा एक परम कर्तव्य है। अगर मैं इस बात को दबाता हूँ तो समाज मुझे गंदी निगाह से देखेगा, समाज मुझे तरह तरह की बातें करेंगे। जिस प्रकार से फेसबुक में चल रहे हैं, कई लोग उनके समर्थक कह रहे हैं कि भाई कहाँ है, क्या तथ्य है, वो ये देखते हुए भी सारे मतलब क्या कहते हैं वो कि सावन के अंधे को सारा अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। तो ये वाली बात हो रही है, आप समझ सकते हैं इनको। ये मैं पुख्ता तथ्यों के साथ आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। आप लड़ाई लड़ने की बात करते हैं या अन्य कागज दिखाते हैं, वहीं वो दूसरे आरोप आप पे लगाते हैं कि ये चलाइए आपने जो उनके फ्लैट पर कब्जा किया है, किराया नहीं दिया, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जो ये उन्होंने कहा कि ये सब एक फ्लैट के उस पर हुआ है। देखो मेरी बहन, ये राजनीति है और आप इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भड़काना चाहते हैं और ध्यान भड़काना चाहते हैं कि भैया आपने उनके फ्लैट पे कब्जा कर रखा है। आप कर सकते हैं किसी के फ्लैट पे कब्जा, या कोई किसी के फ्लैट पे कब्जा कर सकते हैं? अगर कब्जा किया तो 4 साल से, जो वो अपने मुंह से कह रहे 4 साल से रहते हैं, तो 4 साल से उन्होंने हटाया क्यों नहीं मेरे को? 4 साल से उन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट क्यों नहीं बनाए? भैया आप कहीं पे 4 साल से रह रहे हो तो खाली रह रहूँगा मैं? क्यों रहता हूँ मैं? कुछ ना कुछ दिया होगा मैंने वहाँ। मैंने वो फ्लैट खरीदने के मूड से लिया था और उसके मैंने उनको पैसे दे रखे हैं। उन्होंने मेरे को कहा कि भैया आप इसके इतने पैसे दे दो, मैंने वो पैसे दे दे और बाकी मैंने अपनी घरवाली के चेक उनको दिए थे। जो चेक उन्होंने अब क्या किया क्या नहीं किया वो मैं समय आने पे बताऊंगा और समय आने पे मैं सब चीज़ बताऊंगा। और ये जनता का ध्यान देखो, मुद्दों से नहीं भड़काना चाहते, मैं जनता के हित की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं उन बेरोजगार ठेकेदारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ जो मेरे पास ये गुहार लेके आए थे कि भैया कि हमारा पेमेंट नहीं हो रहा। मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और मेरा तो सीधा जनता की लड़ाई। अगर जनता चाहती कि भैया ठीक है तुम इस लड़ाई को मत लड़ो, तुम भ्रष्टाचार के ऊपर मत बोलो, तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं कभी भी नहीं बोलूँगा। अगर जनता चाहेगी कि भ्रष्टाचार के ऊपर बोलना नहीं है, मैं कभी नहीं बोलूँगा। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं से आवाज़ कोई ना कोई तो आवाज़ उठाने वाला चाहिए। देखो हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और जब इस देश को अंग्रेज़ों ने गुलाम किया था, हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो किसी ने आवाज़ उठाई। महात्मा गांधी ने शुरुआत की, उनके पीछे भगत सिंह जुड़े, कई हमारे जो शहीद हुए वो लोग जुड़े। तो जब एक आदमी ने आवाज़ उठाई तो फिर वो सब ने उठाई आवाज़। तो समाज में किसी, देखो आप सामाजिक बनते हो तो सामाजिक कर्तव्यों का दायित्वों का निर्वहन करना भी आपका परम कर्तव्य है और जो मेरा कर्तव्य है मैं वो निभा रहा हूँ। और ये फ्लैट फ्रूट वगैरह उसके मेरे पास सारे कागजात हैं और जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी मैं सारे एविडेंस दिखाऊंगा। तो क्या आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या पूरी तरह से नकार रहे हैं कि जो फ्लैट पर कब्जा करना है, 4 साल से किराया ना देना, इस पर पूरी देखो जब मैं किरायादार था ही नहीं तो मैं किराया क्यों दूंगा? जब मैं किरायादार था ही नहीं तो मैं किराया किस बात का किराया दूंगा? मैंने उनको उस बात के पैसे दे रखे हैं और जहां मुझे साबित करना पड़ेगा मैं वहां साबित करूंगा। आपको इस सोशल मीडिया में लिख रहा है कि कहाँ है स्टाम्प, भाई तुम्हारे साथ मारपीट हुई तो तुम्हारा एविडेंस कहाँ है? तो मैं एविडेंस सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ी नहीं दिखाऊंगा। मुझे जब दिखाना होगा मैं दिखाऊंगा। मैं जहाँ हाँ मुझे लगेगा बहुत ज़रूरी है, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा अगर कुछ हो रहा तो वो एक वही नहीं, मेरे पास बहुत सारे एविडेंस हैं, मैं उनको सार्वजनिक करूँगा, ये मेरा कर्तव्य भी है। कहीं ना कहीं उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो ये एक राजनीतिक मुद्दे से इसे जोड़ा जा रहा है क्योंकि आप जो एक विशेष पार्टी के एक मोहरे के तौर पर काम कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ मेरी बहन, मैं अगर जिला पंचायत की आवाज़ उठा रहा हूँ और जिला पंचायत में जो भ्रष्टाचार हो रहा उसकी आवाज़ उठा रहा हूँ। आप देखिए गवर्नमेंट हमारे हर तीसरे महीने में बजट जारी करती है। उस बजट को अगर हम समय रहते खर्च नहीं करेंगे तो हमारे क्षेत्र के विकास के सारे काम रुक जाएंगे, उससे विकास अवरुद्ध हो जाएगा
और उससे समाज में एक गलत मानसिकता जो लोगों के जो जिन लोगों के दिमाग में चले जाएगी, हमारे समाज के लोगों के दिमाग में चले जाएगी, जो जिला पंचायत की छवि खराब हो रही है। आज जिला पंचायत पंचायतों की सबसे बड़ी बॉडी होती है और वहाँ से लोगों की बहुत सारे विकास की उम्मीदें लगी रहती है। तो हमें कहीं ना कहीं अगर हम उस पद पे हैं तो हमने उस पद का सम्मान भी करना चाहिए। देखो, नेतृत्व करने का मतलब होता है कि समाज को एक अच्छी राह दिखाना, और मैं उस समाज को एक अच्छी राह दिखाया, ना कि आप नेतृत्व का मतलब होता है कि आपको तानाशाही करना या आपको ये सब चीज़ करना। तो नेतृत्व का मतलब है समाज को एक अच्छी राह दिखाना है, और मैं वो काम कर रहा हूँ। और जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी, मैं एक सेवक के नाते आप कभी मुझे ऐसा पाओगे नहीं। मेरी अपनी आत्मा है। देखो, हर आदमी की अपनी अंतर आत्मा होती है और हर आदमी के अपने काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। और मेरा तरीका है, जो जिस प्रकार से मेरा तरीका है, मैं एकदम से कोई स्टेप भी नहीं उठाता हूँ। मैं पहले समझाता हूँ, देखो गलती सबसे होती है, लेकिन उन गलतियों को बार बार दोहराना वो अच्छी बात नहीं होती है जी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक वीडियो में हमने सुना था कि राजेंद्र भंडारी द्वारा कहा गया कि उनकी माता ने बहुत गरीबी देखी है और भीख मांगी है, इस पर कुछ कहें। देखो, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी पहाड़ की माँ, हमारी गढ़वाल की माँ, हम देवभूमि के लोग हैं, कम से कम हम महिलाओं का सम्मान करें, हम महिलाओं का सम्मान करें। और माँ के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, वो भीख मांग रही है, और आप महिलाओं को, हमारे गढ़वाल की किसी भी महिलाओं को आप बोलिए कि आप भीख मांगते हैं तो मारने आएंगे वो। इनका बहुत बड़ा मतलब, जो महिलाओं के साथ जो इतना बड़ा अपमान महिलाएं कभी सह ही नहीं सकती। हमारी महिलाएं कभी भीख नहीं मांग सकती, हमारे देवभूमि की माताएं कभी भीख मांग ही नहीं सकती है, और वो अपनी माँ के लिए ये शब्द कह रहे हैं, तो बड़ी शर्म आनी चाहिए। क्यों मांग रही थी वो भीख? उनके पापा नहीं थे? गरीब होंगे तो क्या गरीब होना बुरा है? अगर गरीब होना बुरा है तो बताइए। हाथ पांव नहीं थे, क्या नहीं थे उनके पास जो वो भीख मांग रही थी? भीख कौन मांगता? देखो, हमारे समाज में मैं कहता हूँ, जिसके हाथ पांव मौजूद हैं वो आदमी कभी भीख नहीं मांगता है। और जहाँ तक हमारी गढ़वाल की महिलाओं की बात है, कभी भीख मांगे, हम देवभूमि की महिलाओं की बात है, कभी भीख मांगी नहीं सकती है। ये महिलाओं का अपमान वो कर रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हमारे उसमें एक श्लोक है, अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि त्रिस्तति और अथवा 16 वर्षे स्वमूल्यम विनिशति। अब आप देखो, वो अगर वो मुझ पे ये करें कि मेरा फ्लैट था, ये था, हमने यहाँ, तो उनके पास पहले तो इतने पैसे कहाँ से आई जब वो गरीब थे? एक गरीब का बच्चा देहरादून में इतनी बड़ी मकान बनाता है, इतने फ्लैट खरीदता है, उनका गोपेश्वर में भी होगा, तो कहाँ? इस प्रकार से कमाया हुआ धन तो मेरे 10 वर्ष तक चलता है, और 15 वर्ष बाद उस धन का विनाश होना शुरू हो जाता है। तो सारे गलत अनगढ़ बातें हैं, और जो बातें कभी हो ही नहीं सकती है। तो क्या बोले कि कहीं ना कहीं ऐसे बयानों से जो है पहाड़ों में जो महिलाओं की छवि किस प्रकार से बन रही है? फिर देखिए, वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, और इस प्रकार से तो अगर लोग बाहर सुन रहे होंगे, कई लोगों ने सुना होगा, मैंने भी उनकी वीडियो सुनी थी, तो लोग बाहर, उत्तराखंड से बाहर बहुत उसका गलत संदेश जा रहा होगा कि उत्तराखंड की महिलाएं भी भीख मांगती है। और जब वो छोटे थे, उनकी माँ भीख, कितने साल पुरानी बात होगी, तो आप समझ सकते हैं कि इतने साल पुराने हमारे गढ़वाल की महिलाएं भीख मांगती होगी। तो इसका समाज में बहुत बुरा असर पड़ता है, और विशेषकर महिलाओं को, जिनको हम मातृशक्ति का दर्जा देते हैं, जो हमारी माताएं हैं, तो उन पर बहुत बड़ा बुरा, वो समाज के लिए एक कलंकित शब्द है। चलिए, एक अंतिम सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि जिस प्रकार से जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी, आप जिला पंचायत उपाध्यक्ष है, ऐसे में दोनों के आरोप प्रत्यारोप के बीच जो है कहीं ना कहीं विकास या जिला पंचायत के कामों पर काफी प्रभाव पड़ रहा होगा। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी आज ये लड़ाई चल रही है, इसमें जनता को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, या जो जिला पंचायत के काम है वह रुके हुए हैं? इस लड़ाई से जिला पंचायत के
जो लोगों को समाज को जो इसका नुकसान होगा, ये लड़ाई से नहीं है। ये लड़ाई नुकसान जो हो रहा है उसकी लड़ाई है। हम दोनों के लड़ने से मैं लड़ कहाँ रहा हूँ? मैं लड़ाई तो नहीं की। मैं तो भैया जो तथ्यों के अनुसार बात रख रहा हूँ, और वो विकास अवरोध तो वो कर रहे हैं। मैं विकास वही तो बात हो रही है। जो विकास अवरोध हो रहा है वही तो बात हो रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि भैया आपके इस प्रकार के रवैये से विकास अवरोध हो रहा है, और इस रवैये को सुधारिए। और नहीं तो आपके खिलाफ तो इतने हैं। और सरकार देखो, आप देख रहे हैं सरकार नोटिस भेज दी है, उसके बाद सरकार उनको बचा रही है। मैंने कई बार कहा, मैंने कहा राजेंद्र भंडारी जी वो पहले बीजेपी में मंत्री रही, और अब वो कांग्रेस में आए, कांग्रेस में विधायक रहे, अंतिम छोर में कांग्रेस ने उनको मंत्री बनाया, और आज वो जिला पंचायत को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो पूरी सरकार उनको बचा रही है, सरकारी नोटिस दे रही, सरकार उनको बचा रही है। तो उनका एक पांव बीजेपी में है, एक कांग्रेस में है। तो अगर सरकार नहीं बचाती तो आज तक क्या उनको जो आरोप सिद्धूर के क्या उनको अपने पद से हटाती नहीं सरकार, उनके पद से? तो ये सारा काम उनकी धर्मपत्नी जो हमारी माननीय समिति अध्यक्ष हैं वो कर रही है ये सारा काम वहाँ पे बैठ के, और उनका पूरा हस्तक्षेप है जिला पंचायत में। वो जिला पंचायत के अधिकारियों को दबाव बना के वो सारा काम कर रहे हैं। तो उनको पता है मुझे कुछ होना नहीं है, सरकार मुझे बचा रही है, और जिस दिन चाहेगी यहाँ माननीय हमारे सदस्यों को गुमराह करके उसके बाद वो वहाँ चले जाएंगे। तो क्या आप सीधा आरोप यह लगा रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो रजनी भंडारी है वह अपने पति का पूरा सपोर्ट कर रही है, या जो काम है उन पे आधा? मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ, जिला पंचायत में एक हम लोगों ने जो हमारे सम्मानित जो हम लोगों ने नहीं, जो उस नियोजन समिति की बैठक में जो सदस्य हैं उन सदस्यों ने एक विवेकाधीन नीति बना रखी है जिला पंचायत अध्यक्ष की, और वो पर्टिकुलर वो पैसे उनके पति के